भगवान के समस्त गुण भगवान के भक्त में आविर्भूत हो जाते हैं। और सच्ची बात तो यह है, गुणों की शोभा या तो भगवान में है या भगवान के प्राण प्यारे भक्तों में है। संसारी मनुष्य के जीवन में गुण आते हैं तो वो गुण ही उसे भगवान से विमुख करा देते हैं, विषय के समुद्र में धकेल देते हैं, अविद्या माया के चक्र में फंसा देते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा देते हैं। तो जो भगवान से विमुख प्राणी हैं उनके जीवन में गुण ही दुर्गुण बन जाते हैं, और भगवान के भक्त के गुण वो केवल भगवान को रिझाने के लिए होते हैं, इसलिए उसके सामान्य गुण भी विशिष्ट गुण हो जाते हैं। अब भक्तों को गुणवान होने का अहंकार नहीं होता है। भक्तों में चाहे जितने दिव्य गुण प्रकट हो जाएं, उनको ये अहंकार कभी नहीं होता कि हम बड़े गुणवान हैं। अब उत्तम विद्या होना यह गुण है, कोई उत्तम कला का ज्ञान होना यह गुण है, उत्तम रूप होना यह गुण है। ये जो कुछ उसके जीवन में, भक्त के जीवन में होता है, वो समझता है कि गुणों के समुद्र तो भगवान हैं और भगवान के गुणों की किंचित छाया हमारे ऊपर पड़ गई है, इसलिए ये गुण हमारे जीवन में हैं, और ये गुण भगवान के हैं और भगवान की सेवा के लिए हैं। तो जब भगवान के गुण हैं तो हम गुणवान होने का अहंकार क्यों करें? जब समस्त गुण भगवान के हैं तो हमें गुणवान होने का, विद्वान होने का, बुद्धिमान होने का, अनेक विद्याओं और अनेक प्रकार की कलाओं के ज्ञाता होने का फिर अहंकार नहीं आएगा। अब बहुत ध्यान से सुने, गुण भगवान के हैं और दोष किसके हैं? गुण भगवान के हैं और दोष किसके हैं? दोष स्वयं के हैं। पर हम लोगों की उल्टी समझ है, गुण तो हमारे हैं और यदि हमारे जीवन में कोई प्रतिकूलता है, क्या करें, भगवान ने हमारे साथ ऐसे ही किया। गुण हमारे और दोष भगवान के। एक महानुभाव थे, यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने एक तरबूज देखा। तरबूज जानते हैं? लाल भीतर से होता है, इतना बड़ा होता है। यहाँ की भाषा में उसको क्या बोलते हैं? मतीरा। मारवाड़ी में तो मतीरा बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं अंग्रेजी? कलिंदा, कलिंदी। तो कुछ मध्य प्रदेश के इलाके में इसको कलिंद्रा बोलते हैं, एक ही बात है। तो उसकी बेल तो छोटी होती है मतीरा की, और फल इतना बड़ा होता है। तो वह व्यक्ति भगवान के दोष देखने चला था। उसने अपने रजिस्टर में लिखा, लोग कहते भगवान विद्या बुद्धि के सागर हैं, कुछ नहीं है भगवान। भगवान में कोई विद्या नहीं है। बताओ,
इतनी छोटे पेड़ में, लता में, बेल में इतना बड़ा फल। और आम का पेड़ कितना बड़ा होता है, उसमें फल इतना छोटा। अरे इतना बड़ा फल पेड़ है आम का, तो कम से कम 1-1.5 क्विंटल का तो फल होना चाहिए। और इतनी पतली बेल है तो उसमें इतना बड़ा हो पर्याप्त है। सब उल्टा पलटा कर दिया। 2 भूल उसने लिख ली और चलते चलते श्रमित हो गया था। एक आम के नीचे सोया तो कच्चा जो आम होता है वो कठोर होता है। उस कच्चे आम को सुग्गा ने, तोता ने चोंच लगा के काटा और आम ऊपर से पेड़ से गिरा तो सीधे उसकी नाक पर गिरा। नाक की चोट कितनी भयंकर होती है, एकदम झंडा गया, नाक से खून निकल गया, रक्त निकल गया। और उसने कहा, प्रभु आपने बहुत अच्छा किया, 1-1.5 क्विंटल का फल आम में नहीं बनाया। यदि इतना बड़ा फल आप बना देते और वो फल हमारे ऊपर गिरता तो हमारी तो जीवित ही कपाल क्रिया हो जाती। भगवान की सृष्टि में दोष नहीं है। भगवान की सृष्टि में गुण ही गुण हैं, क्योंकि भगवान में गुण हैं। पर हमारे अंतःकरण में दोष प्रविष्ट हैं, इसलिए हमें सर्वत्र दोष दिखाई पड़ते हैं। तो वैष्णव की पद्धति क्या है? बोले गुण तुम्हार समुझहि निज दोषा। गुण भगवान के हैं और दोष हमारे हैं। जब दोष तब तक जीवन में रहते हैं जब तक ये हमारे हैं, हमारे भीतर हैं, या हम स्वीकार नहीं करते हैं। जिस क्षण हम हृदय से दोषों को स्वीकार करने लग जाएंगे तो धीरे धीरे हमारे दोष कम होने लग जाएंगे। पर हम अपराध पर अपराध, गलती पर गलती करते चले जाते हैं और उसको स्वीकार नहीं करते हैं। आई मेरे श्याम